इस पर आपको विचार करना चाहिए कि आज की ये शिवरात्रि है, इसको क्यों मनाई गई, शिवरात्रि पर्व क्यों रखा गया, इस पर्व का मतलब क्या है। तो कहते किसको मनाओ, कहा जिन्होंने पाया उनको मनाओ। अगर शंकर जी ने पाया तो आप उनको मनाओ। मनाओ का मतलब उनसे मिलो, उनको अपना बना के पूछो कि तुमने कैसे पाया, क्या हमको भी प्राप्त करा सकते हो। मनाने का मतलब ही उनका सम्मान करो और उनसे पूछो कि आपने ये कैसे पाया, आपने अपनी जीवात्मा की दिव्य दृष्टि कैसे जागी, क्या हमको जगाना बता सकते हो, क्या हमारी जगा सकते हो। तो तुमको मनाना भी नहीं है। मनाते कहते हो जो दिव्य दृष्टि है वो गांजा भांग करे, यानी कितना उसको बदनाम किया जाए। कहते गांजा पीते थे, चर्च पीते थे, अफीम, यानी जितनी गंदगी और सब उनको खिलाने उन्होंने खाई। क्या गंदगी खाने से दिव्य दृष्टि और जग जाती है, क्या जीवात्मा की तीसरी आंख जग जाती है। इतना भी तो होश नहीं है, सब बदनाम करने में जुटे पड़े। ये यही मनाने का तरीका है कि नाराज करने का तरीका। जब किसी को बदनाम करोगे इस तरीके से, शराबी कबाबी नशेड़ी बताओगे तो वो खुश होगा कि नाराज होगा, तो तुम्हारा विनाश कर दे। उसके पास त्रिशूल है, वो विनाश। वैसे त्रिशूल का ये मतलब नहीं है, वो 3 शूल माने कष्ट, तीनों को मिटा दे। मनसा वाचा कर्मणा, ये तीनों तरह के पापों को वो नष्ट कर सकता, वो ऐसा शिव है, ऐसी वो शक्ति, शिव माने शक्ति। लेकिन ये दो बात किसी ने आपको बताई नहीं, वो बेचारे खुद ही नहीं जानते। कहते शंकर जी नशा पीते थे, तो ये नशा पीने वाले सब शंकर ही हो गए, ये शाकाहारी का प्रचार करने के लिए तो अच्छा हो रहा, सब शंकर भगवान बन रहे। मतलब किस तरीके से अर्थ का अनर्थ और किस तरीके से उन महापुरुषों को बदनाम करना अपने भोजन खाने के लिए। जैसे मुसलमानों ने बदनाम कर दिया फकीरों को, अपनी स्वाद के लिए कितने जीवों को मार डाला, काट डाला और उनका मुर्दा मांस खा लिया। ये कौन सी शिक्षा, कौन सी तालीम, कौन सा मजहब, कौन सा वसूल है ये, उन्हें भी कुछ नहीं मालूम। तो यार सच्ची अच्छी बात बिना संत महात्मा फकीरों के कोई बता ही नहीं सकता। ये कर्मों का रहस्य किसी को नहीं मालूम। तो आज की तिथि जिनकी है उनको आप कैसे मनाओगे, तो जरा सुन लीजिए, आपकी भी समझ में आ जाए। भाई हम सब लोग उनको मनाएं और उनको मना करके हम सब लोग अपना काम बनाएं। क्या कह रहे हैं, जरा 2 वचन सुन लीजिए। कैसे के शंभु मनाऊं बिना गुरु भेद न पाऊं, कैसे के शंभु मनाऊं बिना गुरु भेद न पाऊं, कैसे। देखो तुम शब्दों को दोहरा भी नहीं पाते तो तुम कर क्या पाओगे, करना तो और कठिन होगा। इतनी मेमोरी आकाश तुम्हारी कमजोर कि कहे हुए अक्षरों को तुम दोहरा नहीं। अपनी कमजोरी देखिए जरा कि कैसे के शंभु मनाऊं बिना गुरु भेद न पाऊं, कैसे को शंभु मनाऊं बिना भेद गुरु को न पाऊं। देखो क्या कह रहे हैं,
कि शंशु जी को कैसे मनाऊं। स्वयं भू जो स्वयं जन्मा स्वयं आता है, शंभू का ये है, जो स्वयं आता है उसको बिना गुरु के, उस सदगुरु को बिना गुरु के पहचाना नहीं जा सकता। कहा उनको कैसे मनाया जाए, बिना गुरु के उनको मनाने का भेद, तरीका, युक्ति भी हमें आपको नहीं मालूम। आगे क्या कह रहे हैं, युग युगान से भर मत टोलू, युग युगान से भर मत फेरू, युग युगान से भर मत डोलू, युग युगान से भर मत डोलू, ये दुख के ही को सुनाऊं, बिना गुरु भेद न पाऊं, ये दुख के को सुनाऊं, बिना गुरु भेद न पाऊं, ये दुख के ही को सुनाऊं, बिना गुरु भेद न पाऊं, ये दुख के ही को सुनाऊं, बिना गुरु भेद न पाऊं, कैसे के शंभू मनाऊं, बिना गुरु भेद न पाऊं, कैसे के शंभू मनाऊं, बिना गुरु भेद न पाऊं। अब जीवात्मा श्री राज कह रही है, बहुत युगों से भटक रही हूँ, किसी ने रास्ता नहीं बताया। तो क्या कहते, तो मैं अपने ये भ्रमने वाला, ये 4 खान 84 लाख नरकों की योनियों में भरने वाला ये दुख किसको सुनाऊं बिना गुरु के। तो ना वो भेद कोई जानता है और न कोई बता पाएगा, और ना ये दुख कोई दूर कर पाएगा। आगे क्या कह रहे हैं कि योगिया बिना कौन योग सिखाए, 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 योगिया पर कैसे मैं जाऊं, योगिया पर कैसे मैं जाऊं, बिना गुरु भेद न पाऊं, योगिया पे कैसे मैं जाऊं, बिना गुरु भेद न पाऊं। देखो कहते अगर योगी का साथ करोगे तो योग के गुण आएंगे, भोगी का साथ करोगे भोग के कीटाणु आएंगे, और रोगी का साथ करोगे तो रोग के कीटाणु ग्रसित करते। कहते तुमको नाम योग की साधना करने वाला कोई सिद्ध योगी चाहिए। क्या कह रहे हैं, अब उस सिद्ध योगी को बिना गुरु के कौन पहचान बताएगा। क्यों ये सब भोगी संसार, रोगी संसार, तो रोगी और भोगी योगी की पहचान कैसे बताएंगे और योगी से कैसे मिलाएंगे। ये भी काम बगैर सदगुरु के कोई नहीं कर सकता। आगे क्या कह रहे हैं कि मथुरा जगन्नाथ रामेश्वरम में, मथुरा जगन्नाथ रामेश्वरम में, मथुरा जगन्नाथ रामेश्वरम में, मथुरा जगन्नाथ रामेश्वरम में, भटकी भटकी बहुआऊं, बिना गुरु भेद न पाऊं, भटके भटके बहुआऊं, बिना गुरु भेद न पाऊं, भटकी भटकी बहुआऊं, बिना गुरु भेद न पाऊं, भटके भटके बहुआऊं, बिना गुरु भेद न पाऊं। कैसे
के शंभु मनाऊं, बिना गुरु भेद न पाऊं। कैसे के शंभु मनाऊं, बिना गुरु भेद न पाऊं। आज जितने तीर्थ मूर्त यानी जड़ स्थान में भरमाया चेतन पानी, उल्टी शिक्षा आपको दी। चेतन को खुजवाया कहाँ? जड़ में। कहा मथुरा जाओ, द्वारका जाओ, काशी जाओ, जगन्नाथ, रामेश्वरम, ये सब जड़ स्थान है। यहाँ चेतन न कभी आया, न है, न आगे कभी आएगा, तब फिर मिलेगा तुमको। कहा बहुत भटकाया लोगों ने, इतनी भटक पैदा कर दी, और उसी भटक में आज बेचारे फंसे पड़े। कभी घूम के देखते भी नहीं कि मैं वहां गया, कोई मिला नहीं, किसी ने हमारी भेंट स्वीकार की नहीं, हमारा सामान किसी ने लिया नहीं, किसी ने आशीर्वाद वरदान दिया नहीं। फिर तुम करने क्या गए हो? इतनी भी सोच समझ जीव के अंदर नहीं रही है कि जड़ता की ममता में फंस गया। क्या कह रहे हैं? चारों तरफ भटक भटक घूम करके फिर वापस घर आ गया। जिसके लिए गया वो मिला नहीं, जिसकी खोज करने गया वो भी नहीं। आगे क्या कह रहे हैं कि काशी बास किया के अधिक दिन, काशी बास किया के अधिक दिन, काशी बास किया था बहु दिन, काशी बास किया था बहु दिन। शिव दर्शन नहीं पाऊं, शिव दर्शन नहीं पाऊं, बिना गुरु भेद न पाऊं। शिव दर्शन नहीं पाऊं, बिना गुरु भेद न पाऊं। कैसे कसंभु मनाऊं, बिना गुरु भेद न पाऊं। कैसे के शंभु मनाऊं, बिना गुरु भेद न पाऊं। लोगों ने कहा काशी जाओ, वहां शंकर भगवान बोले मिल गए। कला बहुत दिन वहां निवास किया, लेकिन शंकर मिल गए। कोई मुलाकात नहीं, कोई बात नहीं, और किसी ने ये भी नहीं बताया कि हमको मिला कि नहीं। यानी जग अंधा पुण्य अंधा, ताते मच गई अंधा धुंधा, ये सारा जग अंधा ही अंधा। किसके बिना? शब्द बिना सारा जग अंधा। कहा जो असली चीज है शब्द, आवाज जिसको ब्रह्मवाणी, आकाशवाणी, ईश्वर वाणी, अनहद वाणी कहते हैं, वो मुसलमान फकीरों ने कलमा और आयत कहा वो तो कहीं मिली नहीं। ये भी नहीं मिला कहीं। बहुत कहते हैं बहुत भटका, काशी गया, वहां निवास किया बहुत दिन। इस सारे की शंकर मिल जाएंगे, शिव जी मिलेंगे, भोले जी मिलेंगे। काला बोला गोला कोई मिला ही नहीं। आगे क्या कह रहे हैं? एक एक चीज को कैसे समझा के कह रहे थे कि अगणित मंदिर, अगणित मूरत, अगणित मंदिर, अगणित मूरत, अगणित मंदिर, अगणित मूरत, अगणित मंदिर, अगणित मूरत। सब जग माथे झुकाऊं, बिना गुरु भेद न पाऊं। सब जग माथा झुकाऊं, बिना गुरु भेद न पाऊं। सब जग माथे झुकाऊं, बिना गुरु भेद न पाऊं। सब जग माथा झुकाऊं, बिना गुरु भेद न पाऊं। देखो कितनी बड़ी अज्ञानता और पाप। जहाँ पर जीवात्मा बैठी है
इन लोगों ने पत्थर में झुका दिया, कागज में झुका दिया, पानी में, तीरथ में वो। यानी जीवात्मा का प्रणाम सिर्फ मालिक के लिए और किसी को। कहते ये लोगों ने तमाम मंदिरों में, मस्जिदों में, धर्मस्थलों में, तीर्थ में, मुहूर्त में, सब जगह मतलब यानी मत्था झुकवा दिया, टिकवा दिया, लेकिन कहीं कुछ नहीं। जिसके लिए झुकाया वो भी नहीं मिला और ये अपराध अलग से हो गया। यह स्थान केवल मालिक के लिए, किसी के लिए नहीं। आगे क्या कह रहे कि बिल पत्र फल फूल विविध विधि, बिल्व पत्र फल फूल विविध विधि, बिल पत्र फल फूल विविध विधि, बिल्व पत्र फल फूल विविध विधि, भरी 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 दोना चढ़ाऊं, बिना गुरु वेद न पाऊं। भर भर दोना चढ़ाऊं, बिना गुरु वेद न पाऊं। भरी भरी दोना चढ़ाऊं, बिना गुरु वेद न पाऊं। भर भर दोना चढ़ाऊं, बिना गुरु वेद न पाऊं। बिलपत्र माने बेल के पत्ते, शंकर जी पर बेल के पत्ते चढ़ाए, इस पर भी शंकर जी नहीं राजी हुए। बरबर दोना फूल चढ़ाए, उस पर भी नहीं राजी हुए। उन पर दूध चढ़ाया, पेड़े बताते चढ़ाए, लेकिन वो राजी नहीं हुए। और तुमने पूछा भी नहीं कि इनकी नाराजगी का कारण क्या है। हमने तो बहुत सम्मान किया, अब तुम मुर्दे पर फूल चढ़ाओ और मुर्दे पर मतलब यानी उसको प्रणाम करो, तो मुर्दा कुछ देगा क्या तुमको? ये भी नहीं पता है कि देने वाला जड़ है कि देने वाला चेतन है। इतनी जड़ता की ममता में सारे जीवों को फंसा दिया। गोस्वामी महाराज लिखते हैं, जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, यद्यप मरखा छूटत कठिनाई। काल माया ने जड़ चेतन की गांठ लगा दी। यद्यप झूठ है, लेकिन बिना सदगुरु के तुम उस गांठ को खोल नहीं सकते, खोल नहीं सकते। कि छोर में ग्रंथि पाए जो कोई, और तब यह जीव कृतार्थ होई। ये जड़ चेतन खुलने की गांठ किसी सदगुरु की दया तुम्हारे पर हो गई और उसने युक्ति दे दी, और न जब युक्ति पा गए, जब खोलने का प्रयास करोगे तो काल फिर तुम्हारे यानी इसमें दखलंदाजी करेगा, इसमें आपको खुलने नहीं देगा। उसको मालूम है कि गांठ खुल जाएगी तो फर से उड़ जाएगी, ये जीवात्मा घर चली जाएगी, हमारे अधिकार से बाहर, फिर मेरा अधिकार शासन किस पर है। तो जब तुम खोलने की तैयारी करोगे तो काली एक बार अटकने बाधाएं डालेगी। क्या कि चोर में ग्रंथि जान खगड़ाया, और विघ्न अनेक करे तब माया। अगर गांठ खुलने की युक्ति किसी संत महापुरुषों की दया से मिल भी गई तो एक काल और माया ये बाधा डालेगी, ये खोलने नहीं देगी। काल ने माया को हुक्म दिया कि कोई ये गांठ खोलने न पावे, न सब उड़ जाएंगी, सब जीवात्माएं मेरे घेरे से निकल जाएंगी, घर मेरा राज्य वीरान हो जाएगा। तो उसने माया ने अपनी सहेलियों सिद्धियों को, रिद्धियां सिद्धियां उसकी सहेली है, सहेली को आदेश दिया कि जाओ इसको सदगुरु के वचन सुनने मत देना, सत्संग में आए तो फौरन नींद बेहती, नींद को तंद्रा निद्रा उंघाई जमुआई, इसमें इसको डाल देना, ये बच्चों को सुन न पाए,
अगर सुन लेगा तो ये निकल जाएगा। तो सुनने मत देना, नाम की कमाई करने मत देना, परमार्थी सेवा में लगने मत देना, कोई भी अच्छा काम करने मत देना, संत मत का, नहीं तो सारी जीवात्माएं हमारे देश से निकल जाएगी, मेरा देश वीरान हो जाएगा, मैं किस पर राज करूंगा। बहुत चिंता है, इसलिए सतर्क रहने की जरूरत है प्रेमियों। संत मत के प्रेमियों को, साधकों को बहुत सतर्क का साथ रहना चाहिए। कि रिद्धि सिद्धि बहु ही प्रेर भाई, अबूध लोग दिखावन आई, कि कल बल छल कर ही जाय समीपा, चल बात बुझावे दीपा। ये माया ने अपनी सहेलियों को, सिद्धियों को आदेश दिया कि जाओ इसको सत्संग वचन सुनने मत देना, नींद को, तंद्रा को, निद्रा उंघाई जमुआई ये सब कहते ना, इसी में फंस के रह जा, सुनना पड़ा। अब तुम्हारे साथ पीछे कितने पड़े, तुम कैसे निकल पाओगे? इतने तो ये सिद्धियां, काल और माया अलग, और 5 शत्रु और लगा दिए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, उनका पहरा लगा दिया तुम्हारे चारों तरफ। अब तुम कैसे निकल सकते हो? बगैर सद्गुरु की दया के कोई जीव नहीं निकल सकता। क्यों? अगर काल डरता है तो सद्गुरु से डरता, काल भी डरता है, ब्रह्म भी डरता है, पार ब्रह्म भी डरता, महाकाल भी डरता। ये दयाल को देख के थर-थर कांपते। इसलिए आज कलयुग का जीव कैसे जाएगा? उनकी दया कृपा से जाएगा, अपनी युक्ति से नहीं, उनकी दया कृपा से। कितनी बड़ी बात कहती। कहा फिर कौन जीव बच पाएगा जब इतने सब पीछे पड़े हैं? काल माया ने कर्मों का जाल बना दिया, उसमें फंसा दिया, फिर माया को हुक्म दिया काल ने, और माया बनी सहेलियों को भेजी, तुम इनको सत्संग सुनने मत देना, ये मतलब यानी सेवा मत करने देना, सुमरन ध्यान भजन में लगने मत देना, नींद और तंद्रा निभाई जमुआई को भेज देना, ये सब। और ऊपर से काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये 5 शत्रुओं का पहरा लगा दिया। अब तो कोई जीव निकली नहीं। इन 5 में से तुम किसी को परास्त नहीं कर सकते। काम तुमको परास्त कर रहा, क्रोध तुमको परास्त करता, लोभ मोह अहंकार तुमको परास्त करता, तुम 5 में से किसी को परास्त नहीं कर सकते बिना सद्गुरु की दया के। जा पर दया भई सद्गुरु की, वही हुए निहाल, और बाकी फंसे काल के जाल। वो तो बच गए, बाकी सब काल के हवाले हुए। कहा कौन बचेगा? गोस्वामी महाराज ये भी कहते कि हो ये बुद्धि जो परम सयानी, और चित तन, देखिए कैसे कहते कि हो ये बुद्धि जो परम सयानी, और तीन तब चितवे ना नहीं तजानी। अगर सद्गुरु के वचनों को सुनकर बुद्धि में सियानापन, निरख परख पहचान की शक्ति ताकत आ गई, तो वो उनकी तरफ देखेगी, न सिद्धियों की तरफ, न काम क्रोध लोभ मोह की तरफ, न काल माया की तरफ, वो तो देखेगी नहीं। उसे मालूम है कि ये सब फंसाने वाले, ये रोकने वाले, बहकाने भरमाने वाले। वो जीवात्मा निकल सकेगी जो अपने आप को सद्गुरु के हवाले करे। आत्मसमर्पण, कंप्लीट सरेंडर जिसे कहते हैं। जब आप अपने आप को समर्पित कर दोगे, फिर तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। उसको भी काम क्रोध लोभ में छोड़ भागे मैदान। ये शत्रु भी मैदान छोड़ के भाग जाएंगे अगर आपने अपने आप को पूर्णतया सद्गुरु के हवाले कर दिया। कितनी बड़ी चीज है। तो क्या कह रहे हैं अब? और ये क्या कह रहे हैं कि हमने बिल पत्र चढ़ाए,
फूल के दोनों बरबर चढ़ाए, दूध चढ़ाया, पेड़े बताते, अगरबत्ती, लेकिन शंभू जागे। वो नहीं बोले, नहीं माने। मैं मना के आया, मैं तो मना के हार गई। और ये नहीं समझ पा रही कि अपने तो पत्थर को जगाया, बुलाया, भला पत्थर कैसे मान जाएगा? पत्थर के कोई कान हाथ तो है नहीं, सुन लेगा तुम्हारी फरियाद। कागज कैलेंडर में भी कान हाथ, वो भी तुम्हारी फरियाद नहीं सुन सकते, तुम्हारी मुसीबत नहीं दूर कर सकते, तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुन सकते, और ना पानी सुन सकता। तुम्हारा तीनों में विश्वास है, कागज, पत्थर, पानी, इसके अलावा तुम्हें कहीं बताया ही नहीं गया। आगे क्या समझा के कह रहे हैं कि सब कुछ करी जब मैं था, कि सब कुछ कर जब मैं था, कि सब कुछ करी जब मैं था, कि सब कुछ कर जब मैं था, कि तब सतगुरु ढिंग आऊं, तब सतगुरु ढिंग आऊं, बिना गुरु भेद न पाऊं। तब सतगुरु ढिंग आऊं, बिना गुरु भेद न पाऊं। कैसे कसंभू मनाऊं, बिना गुरु भेद न पाऊं। कैसे के शंभू मनाऊं, बिना गुरु भेद न पाऊं। कहते नाना प्रकार के यत्न, पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, दान, हवन, जप, यज्ञ, गंगा स्नान, ये सब कर कर मैं थक गया और कहीं कोई नहीं मिला। न गंगा में गंगा जी मिली और न पत्थर में विष्णु जी मिले, न शंकर जी मिले, न रामकृष्ण मिले, न कोई देवी देवता मिले। ये तो मैं करके थक गई, हार गई। तब मैं सतगुरु की शरण में आई। आगे क्या कह रहे हैं कि जय गुरुदेव मिले शिव मोहि जब, जय गुरुदेव मिले शिव मोहे जब, जय गुरुदेव मिले शिव मोहि जब, जय गुरुदेव मिले शिव मोहे जब। तब दर्शन शिव पाऊं, तब दर्शन शिव पाऊं, बिना गुरु भेद न पाऊं। तब दर्शन शिव पाऊं, बिना गुरु भेद न पाऊं। कैसे कसंभू मनाऊं, बिना गुरु भेद न पाऊं। कैसे के शंभू मनाऊं, बिना गुरु भेद न पाऊं। ब्रह्म में ढूंढो, पुराणन में ढूंढो, ढूंढ फिरो चौगुनी रिचायन, लेकिन कहीं नहीं। कहा जब जय गुरुदेव सतगुरु आए, जब उन्होंने शंकर ब्रह्मा विष्णु का भेद बताया, ये कहाँ रहते हैं, इनका मंडल मुकाम कहाँ, जबकि नाम की साधना से जीवात्मा जगेगी, तब जीवात्मा जाएगी ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी का दर्शन, विष्णु लोक में विष्णु भगवान का दर्शन करेगी, शिव लोक में भगवान शिव का दर्शन करेगी, साकेत लोक में भगवान राम का दर्शन करेगी, गोलोक में भगवान कृष्ण का दर्शन करेगी, और देवलोक में देवी देवता का दर्शन करेगी। वो अपने अपने लोक में बैठे, और प्रेमी हो, ये तो मृत्यु लोग, यहाँ तो कुछ नहीं, यहाँ पे ये मृत्यु लोग है। तुम ये भी नहीं समझ पाए कि सबके लोक मंडल मुकाम अलग अलग है। अरे किसी से मिलना है, जब उसके आवास निवास घर पर जाओगे तभी तो वो मिलेगा। तो जब शंकर पे मिलना चाहते हो, विष्णु से मिलना चाहते हो, ब्रह्मा से मिलना, रामकृष्ण से मिलना, देवी देवताओं से मिलना,
तो उनके लोक में आपको जाना पड़ेगा। शरीर तो आपका जाएगा नहीं, ये तो यहीं जला दिया, ये जरी बरी नहीं जाएगा। चाहे जितना इसको सजाओ और खिलाओ पिलाओ, लेकिन ये नहीं है, ये तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है। सिर्फ जीवात्मा जिसके लिए आपने आप तो कुछ नहीं किया, वो निकल के जाएगी। शरीर ये मृतलोक का है, और मृतलोक में यानी खत्म कर दिया जाएगा, और जीवात्मा सत्यलोक की है। जीवात्मा सत्यलोक जाएगी, और सत्यलोक जाने में ये बीच में सारे लोग मिलते। इस मृतलोक के ऊपर देवलोक, वहाँ देवी देवता बैठे, यहाँ कोई नहीं, यहाँ कोई नहीं। वहाँ आज भी बैठे 33 करोड़ देवी देवता, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु आज भी बैठे। वो मर थोड़ी गए, लेकिन वो अपने मंडल में आने, वो अपने लोक में है, स्वर्ग लोक, देवलोक। ये मृत्यु लोग यहाँ कोई नहीं। यहाँ जब जरूरत पड़ती संत महापुरुषों वो आवाहन करते, वो उनको बुलाते हैं, उनसे काम कराते हैं, उनकी पूजा कराते हैं, उनका इतिहास बनाते हैं, फिर उनको उनके घर भेज देते। लेकिन यहाँ ये बेड़ा तक आपको किसी ने इसी में और फंसाए रखा, मिला भी नहीं और फंसाए रखा। अरे तुमको पूछना चाहिए कि भाई दान दक्षिणा लेते हो तो ये वादा करते हो कि मिलाओगे, मिलाने का वादा है आपका। अरे जब फीस देते हो तो पढ़ते हो तुम, और यहाँ फीस देते रहे, पढ़े पढ़े कुछ नहीं, और समझे में आपको नहीं आए, और आज भी समझ में नहीं आई, अब भी नहीं। ये तिथि आज मनाई गई, लेकिन शिव जी को मनाना कोई नहीं जानता। वो कैसे मानेंगे, उनको नाराज करते, अपना सेब संतरा खाएंगे, उनको धतूरा चढ़ाएंगे, ले तुम जहर खाओ मर जाओ। ये सेवा देखिए, ये भक्ति है क्या? हाँ धतूरा खाओ मर जाओ, पागल हो जाओ। मतलब ऐसे ऐसे भोजन उनको कराते हैं और करते अपना, और नाम उनको बदनाम उनको करते। तो क्या ऐसे कभी शिव जी के दरबार में पहुंच पाएंगे? अपमान करने वाला क्या कभी दर्शन पा सकता है? ये तो विचार आपको करना चाहिए। कुछ घास फूस उनको खिलाए, मालपुआ अपना चलो। पहले भक्तों की भक्ति देखिए, शिव भक्ति ये सब भक्ति यही करते, क्योंकि जड़ भक्ति है। अगर चेतन भक्ति होती, जो चेतन दिव्य, उनको खिलाते पिलाते। कहा जब मुर्दा है चाहो कुछ डाल दो, क्या कौन खाएगा? ये समझकर ये मुर्दा है, चाहे कुछ उस पर फेंक दो, ये प्रयोग नहीं करेगा। तो सस्ता सस्ता सामान फेंको, क्यों महंगा? तो ये बेल पत्र फेंक दिया, धतूरा तोड़ के फेंक दिया, मतलब यानी यही और कोई और भांग चक सफीम खाना उनको चढ़ाया और खा पी अपना गए। वो कहाँ ही कहाँ वो है कहाँ कि क्या वो ये सेवन करेंगे? ये खाद्य पदार्थ, ये बुद्धि नाशक नशा, ये सेवन करेंगे। बुद्धि नाशक नशा सेवन करने से बुद्धि पागल हो जाती, क्या वो बुद्धि कभी यानी परमात्मा को प्राप्त कर सकती? इतनी मतलब यानी तुमको अंधकार में रखा गया, भ्रमित करके, और आज भी उसी में सब कोई अच्छी सच्ची बात सुनता ही नहीं। जैसे भगवान ने इनको काने नहीं दिए, इनकी समझ में कुछ नहीं आता। तो बताइए इन लोगों पर आप क्या विश्वास करते, या इनका विश्वास कोई लाभकारी है? संत महापुरुष पूछते हैं कि भाई तुमने चंदा दिया, नोट दिया, वोट दिया, महंगाई भर रहे हो, टैक्स भर रहे हो, जीएसटी भर रहे हो, क्या तुम्हारी मुसीबत आपत्ति में ये लोग तुमसे पूछने आए? तुम्हारे कष्ट मुसीबत को, दुख को दूर करने के लिए आया कोई? आज तक तुम्हारे गांव में कोई नहीं आया। फिर तुमने ये सब किसके लिए दिए?
क्योंकि देकर तुम मांग भी नहीं सकते, वापिस नहीं आपको मिलेगा कुछ। उसके बदले जो देने का वादा किया वो भी नहीं, न सुख न शांति न रक्षा न सुरक्षा, कुछ न रोजी न रोटी, कुछ भी तो नहीं। और तुम प्रजातंत्र में कुछ कह भी नहीं सकते। क्या इसको प्रजातंत्र मानेंगे आप? प्रजातंत्र मतलब प्रजा ही राजा, प्रजा राजा और रो रही है, कोई सुनने वाला नहीं, कोई आपत्ति मुसीबत दूर करने वाला नहीं, कोई रक्षा सुरक्षा संरक्षा हिफाजत करने वाला नहीं कोई। ये कैसी विडंबना आपकी है कि आप देते हो, देकर कुछ कह भी नहीं पा रहे हो, जिसके लिए देते हो वो काम भी नहीं हो रहा, तो फिर देने का मतलब क्या हुआ? और समझ भी नहीं पा रहे हो, रोते देने के लिए तैयार हो। अब ये तुम्हारे द्वारा काम हुआ है, इसलिए भोगना तुमको ही पड़ेगा। पहले राजा माँ के पेट से पैदा होता है, राजा के बेटे को राजा बना दिया गया। लेकिन प्रजातंत्र में ऐसा नहीं है। प्रजातंत्र में प्रजा के द्वारा राजा बनता है। जहाँ ऐसे मोर मारते, मोर के नीचे राजा पैदा हो जाता। आज तुम्हारे द्वारा राजा बनता है। इसलिए सारा अधिकार आपको, लेकिन अधिकार का प्रयोग करने का अधिकार, ये अधिकार आपको नहीं मिला। और तुम कुछ कह भी नहीं सकते। यही अधिकार है कि रो भी नहीं सकते हो, रो के बता भी नहीं सकते हो अपने परेशानी, अपना दुख, अपना दर्द, अपनी मुसीबत तुम कह भी नहीं सकते। ये कैसा प्रजातंत्र? प्रजा को कहने का, बोलने का, रोने का कोई अधिकार ही नहीं। तुम कब जागोगे? तुम ऐसे पहले सो गए तो मुसलमानों ने हिंदुस्तान पर 350 वर्ष राज किया और तुमको गुलाम बना के रखा। फिर तुम इसी तरह सो गए तो मुट्ठी भर अंग्रेज आए, उन्होंने 250 वर्ष भारत को गुलाम बना के रखा और 70 साल से फिर सो रहे हो। क्या तुम जीवन सोने में निकाल दोगे? क्या दुख तकलीफ आपत्ति मुसीबत में अपने जीवन को व्यतीत कर दोगे? इतना तो विचार आपको करना चाहिए। लेकिन कुछ तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आता। एक तो कोई कहने वाला नहीं। अगर महात्मा तुम्हारी तरफ से कुछ कहे, कुछ सचेत करे, जानकारी दे तो आप मानते नहीं। काम तो दो ही तरीकों से होता, या स्वयं आप सक्षम हो जाओ, कर लो, या जो कर रहा हो उसको आप सहयोग दो। आपसे कितनी बार कहा तुम हमें सहयोग करो, मैं तुम्हें व्यवस्था दूंगा। जो वादा कोई नहीं, व्यवस्था का वादा किसी ने नहीं किया। ये सब काम करने का वादा है। अब आपको केवल समझने की देर है। अगर समझ के खड़े हो जाओ तो ये तो मिनटों का काम, ये घंटों का नहीं, मिनटों का काम है। कहा था बच्चा, मैं चुटकी बजाते परिवर्तन कर दूं। बाबा जी ने कितनी बार कहा आपसे कि मैं चुटकी बजाते परिवर्तन कर दूंगा, और आपने वो भी नहीं समझा, वो भी नहीं समझ पाया। उसके लिए कितने तरीके अपनाए जा रहे हैं। कैसे आप जागोगे, कैसे होश में आओगे? बैठ जाइए आप लोग, खड़े को बैठिए, बैठिए। वो तो बात बताई थी, अभी थोड़ी जहाँ खड़ा होना वहाँ बताएंगे, कहाँ खड़ा होना। ये तो खड़े होने की बात बताने का आसान, जहाँ खड़ा किया जाएगा वो आसान बताऊंगा। कहाँ आपको खड़ा होना, किस तरह खड़ा होना, किस काम के लिए खड़ा होना। लेकिन अभ्यास में रोज कराता हूँ। खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, ये रोज आपको सिखाया जाता है कि बैठना, खड़े होना, झुकना, मतलब यानी
ये अगर 3 बातें जान जाओ तो फिर परेशानी किसी बात की, सब परेशानी सारी तुम्हारी हल हो जाएगी। इसलिए प्रेमियों, कितनी व्यवस्था खराब हो गई। आज समस्या इस बात की, बाप का बेटे पर से विश्वास खत्म हो गया, बेटों को बाप पर विश्वास खत्म हो गया, भाई को भाई पर विश्वास खत्म हो गया, पति को पत्नी पर, पत्नी को पति पर विश्वास खत्म हो गया, राजा को रैयत और रैयत को राजा पर, और गुरु को शिष्य और शिष्य को गुरु पर। ये ऐसी व्यवस्था बन के आके खड़ी हुई। और बिन विश्वास में कोनो सिद्धि, बिना विश्वास के कोई काम सिद्ध नहीं होता और विश्वास समाप्त होता। अब ये विश्वास कैसे पैदा किया जाए? विश्वास पैदा करना इतना आसान नहीं है। अगर एक बार विश्वास हट गया तो फिर दोबारा नहीं होता। इसलिए कहा भाई ऐसा कोई काम मत करो कि जनता का तुम्हारे पर से विश्वास हट जाए। लेकिन वो सब हंसी मजाक, संतों के बचनों को हंसी मजाक समझते। हमने कहा जो हंसा वो फंसा, हंसते रहोगे तुम फंस जाओगे। अभी तो कोरोना ही था, कोरोना का बाप आ रहा है, आगे कोरोना का बाप आ रहा है। उससे निपटने की तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं, कोई दवा नहीं, कोई इंतजाम नहीं। तब तुमको संत महात्मा याद आएंगे, उनकी जड़ी बूटी काम आएगी, बाकी ये सब फेल हो जाएगा। आप मानोगे कैसे? जो मनाने आया है मना के माने, उसने बड़े बड़े को मना लिया, हिरण्यकश्यप को, रावण को, कंस को, जरासंध को, जो धनवान बलवान बुद्धिमान। तुम तो न उतने धनवान हो, न बलवान हो, बुद्धिमान, न चरित्रवान, कुछ नहीं। तुम तो एक धक्के में ही पता नहीं कहाँ के कहाँ चले जाओ। जो आया है वो काम करके जाए। तो तुमसे पूछ के काम नहीं शुरू किया, किसी से पूछ के उसने भूमिका व्यवस्था नहीं बनाई परिवर्तन की, और किसी से पूछ के परिवर्तन की आवाज नहीं लगाई कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। किसी से पूछ के नहीं कहा। जो इतना बड़ा काम कर सकता युग परिवर्तन, अरे तुम यहाँ रीत परिवर्तन नहीं कोई कर सकता, और तुम्हारे अंदर कोई गंदी आदत आ जाए वो भी तुम नहीं छोड़ पाते हो, तो युग परिवर्तन बहुत मुश्किल की बात है। कलयुग भगा दे ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ था। कलयुग में सबको भगाया और सबको अपने कंट्रोल नियंत्रण में रखा। यही कलयुग जब सतयुग में गया तो बाप बेटे में झगड़ा करा दिया प्रहलाद हिरण्यकश्यप ने। यही कलयुग जब त्रेता में गया भाई भाई में झगड़ा करा दिया रावण विभीषण में। यही कलयुग जब द्वापर में गया तो मामा भांजे कृष्ण और कंस में झगड़ा करा दिया। ये युग ही झगड़ा करने वाला। और आज तो प्रेमी पूरा कलयुग, आज तो उसके राज्य में बैठे हो, तो तुम कर ही क्या सकते हो? उसके विपरीत चल नहीं सकते हो। लेकिन बाबा जी ने उसके विपरीत आवाज लगा दी कि मैं तुझे भगा दूंगा और सतयुग को ला दूंगा। इतना बड़ा काम। पहले बात आपको समझनी चाहिए, जो काम किसी ने नहीं किया, न कर पाया, और किसी ने ऐसे चैलेंज भरी आवाज किसी ने नहीं लगाई, तो ये सब बातें समझनी चाहिए आपको। वो धरती पर कौन ऐसा है जो मतलब यानी अनोखी आवाज, विलक्षण आवाज, अद्वितीय, जो कोई कर नहीं पाया और कोई कर नहीं सकता, ऐसी आवाज लगा दी। तो धीरे धीरे कहा था, समझ में कहा था, लेकिन जो भी मैं मंच पर बैठ कर बोल दूंगा वो इधर उधर होने वाला नहीं है। चाहे सूरज पूरब से पश्चिम में निकलने लगे और जमीन आसमान की जगह चली जाए, आसमान उतरकर जमीन की जगह पर आ जाए, लेकिन बच्चा जो मैं मंच पर बैठ कर बोल दूंगा वो इधर उधर होने वाला नहीं है। वो तुम्हारे सामने
सब करके दिखाया जाएगा। थोड़े समय का इंतजार कर लीजिए, क्योंकि इंतजारी सबने की। भगवान राम चाहते तो अयोध्या से सेना फौज लाके लंका पर चढ़ाई करके रावण को मार सकते थे, लेकिन नहीं, 14 वर्ष इंतजारी की। बिना इंतजारी का कोई इतिहास नहीं बनता। इतिहास बनाने के लिए एक नजीर लोगों के सामने खड़ी करने के लिए 14 वर्ष इंतजारी की है। और भगवान राम कृष्ण ने 18 दिन इंतजारी किया महाभारत का। कहते तो पहले दिन विनाश करा सकते, लेकिन 18 दिन इंतजार। और बाबा जी ने क्या कहा, इन लोगों को तो इतना समय लगा, लेकिन बच्चा कलयुग के परिवर्तन में हमको 18 मिनट भी नहीं लगेंगे। 18 मिनट। इतना खराब कलयुग, इतनी गंदगी कलयुग में। काम एकदम सवार, सिर पे घूम रहा है, क्रोध सवार है, लोभ मोह अहंकार, ये सब शत्रु तुम्हारे पर हमला कर रहे। ऐसे खराब समय को जो महापुरुष कह रहा कि हमको 18 मिनट भी नहीं लगेंगे, मैं बदल दूंगा। मैं ये सारी गंदगी दूरदर्शी झाड़ू से ये सारी गंदगी देश की का हटा किनारे लगा दूंगा। ये कितनी बड़ी बात है, लेकिन लोगों की समझ में नहीं है। दूरदर्शी तो किसी को समझी नहीं है, क्योंकि कोई दूरदर्शी है नहीं। दूर तक देखने वाला, दूर तक सोचने वाला, दूर तक विचारने वाला, सबके कष्ट मुसीबत को दूर करने वाला, उसको कहते हैं दूरदर्शी। ऐसा तो कोई हो सकती नहीं। वो संत महापुरुष ही दूरदर्शी होते, वही सारी समस्याओं से तुमको दूर करते, सारे कष्ट मुसीबत से दूर करते। उनका संकल्प, उनकी प्रतिज्ञा अटल है। कहा बच्चा परिवर्तन जो लोगों की निगाह है वहां तक इनकी निगाह नहीं पहुंच सकती। परिवर्तन गरीबों से और झोपड़ियों से होगा। अध्यक्ष मंत्रियों से, नेताओं से, कोठियों से, बंगलों से, फ्लैटों से परिवर्तन नहीं होगा। ये भारत का परिवर्तन झोपड़ियों से और गरीबों से होगा। और बाबा जी ने कहा बच्चा जो मैंने टाट की लंगोटी लगवाई है, अगर परिवर्तन में कुछ कमी देखी तो टाट की लंगोटी उतरवा के मैं घास की लंगोटी लगवा दूंगा और परिवर्तन करके दिखा दूंगा। इसमें कोई बनावटी शब्द नहीं। ये जो किया जाएगा उसकी जानकारी आपको दी जाएगी ना। आप ये कहते पहले आपने क्यों नहीं बताया, हम भी तैयारी कर लेते, हम भी शामिल हो जाते, हमको भी युग का इतिहास का पात्र बन जाते, हमको भी लाभ मिल जाता। इसलिए संत महापुरुष बहुत पहले ऐलान करना शुरू कर देते, ताकि कोई ये न कहे कि हमको बताया नहीं। पहले क्यों नहीं बताया, कितने पहले से आवाज लगाई जाए, लेकिन समझ में इतनी जल्दी नहीं आ रही, क्योंकि तुम्हारी आंखें बहुत थोड़ी दूर तक देख सकती। और दूरदर्शी के द्वारा ये बनाया गया, उसको बताया जाए। जो दूर तक देख रहा है, भूत वर्तमान को जानता है, मृत्यु लोक से लेकर सत्य लोक अनामी धाम तक सब बैठ के देख रहा है, तो उसका ये विषय है। ये विषय चर्म चक्षुओं का नहीं, ये शरीर की दो चमड़े की आंखों का विषय नहीं है। और तुम ज्यादा इन्हीं आंख, इन्हीं कान, यही बुद्धि से सोच सकते, तुम आत्माओं की बुद्धि से थोड़ी समझ सकते। इसीलिए तुम शंका में चले जाते। तुम्हें यह सोचना चाहिए चलो भाई वो कर रहे हैं वो जाने, हमको जो कहेंगे हम तो वो करेंगे, जो बताएंगे वो मानेंगे, जो सुनाएंगे वो समझेंगे। इतना तक आप प्रण कर लो तभी तुम्हारा काम बन जाए। तो ये सब विषय
सोचने समझने का। जय गुरुदेव, गुरुदेव जय गुरुदेव, गुरुदेव जय गुरुदेव, गुरुदेव जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। अब आप लोग खड़े हो जाओ। देखो ज्यादा लोग हैं, समय कम, और सुना समझदार के लिए सारा ही का कह तो सबको दिया, बाकी क्या। अब आप आज का महाशिवरात्रि पर्व का प्रसाद है। ये प्रसाद आपकी तमाम तरह की बीमारी परेशानियों को दूर करेगा। प्रसाद की वजह से मैंने थोड़ा जल्दी बोल दिया। ये जरूरी है, सत्संग तो अभी कल होगा, समय मिलेगा तो परसों भी होगा, क्योंकि परसों कन्या पूजन। अगर कन्याओं से समय मिलेगा तो मंच पर आऊंगा, अगर ज्यादा आ गई तो उनको महाप्रसाद देने में, बरकत देने में समय निकल जाएगा। लेकिन कोशिश करूंगा कि मंच पर बस, क्योंकि ये 5 दिवसीय कार्यक्रम, ये मंच से संदेश प्रसारण था। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो। दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे। सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोलो। ये नाम नहीं इंसान का, प्रभु का। ये काम नहीं इंसान का। इस बात को ध्यान रखो, एक काम प्रभु का, और प्रभु के काम को भला कौन रोक सकता? जिसकी सारी सत्ता मृत्यु से एक लोक से लेकर सतलोक, उसके काम को यहाँ कोई नहीं। अचानक से कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ इंसान जो उसके काम को रोक दे या उसके काम को करके दिखा दे। ये दोनों बातें। तो देखो, सब मैं तो सबको बुलाता हूँ, मेरे पास कोई विरोध नहीं। तुम लाल पगड़ी वालो चाहे पीली, हमारा कोई विरोध नहीं है। मैंने पगड़ी की महिमा आपको बताई थी, पगड़ी की आलोचना नहीं की। जब मैं ये बताता हूँ, आप गुलाबी पगड़ी बांध के आते हो तो मैं 1000 बार आपको प्रणाम करता हूँ। उस पगड़ी को प्रणाम करता हूँ 1000 बार। जो प्रणाम करेगा वो विरोध कैसे करेगा? इसलिए मैं पगड़ी की महिमा बताता हूँ। जो गुरु आदेश पगड़ी को सम्मान के साथ उतार के रखने का, ये बांधने का आदेश नहीं था। पगड़ी तो पगड़ी रही, इसने कुर्ता पैजामा सिलवा दिया। यानी मतलब बिल्कुल पगड़ी की अवहेलना। पगड़ी तो सिर का ताज होता है, अगर पगड़ी कोई नीचे गिरा दे तो अपमान माना जाता है। और इसने पगड़ी को बिल्कुल नीचे, कुर्ता पैजामा, नारियों के साड़ी पेटीकोट में पगड़ी को पहुंचा दिया। इतना बड़ा, यानी मतलब गुनाह और पाप, क्या इससे माफी मिल जाएगी? इसने 2 अपराध किए, पगड़ी का अपमान और गुरु के आदेश का खंडन। ये 2 चीज माफ करने का तो प्रश्न है नहीं। अगर आप गुरु के शिष्य हो तो गुरु का आदेश पगड़ी को सम्मान के साथ उतार के बक्से में रखें। समय आने पर पगड़ी की पूजा कराई जाएगी, पगड़ी का इतिहास बनाया जाएगा। ऐसा थोड़ी है, ये सतयुग का वस्त्र है और कलयुग में इसका अपमान हो जाएगा,
इसलिए इसको बाबा जी ने पद से उतार कर रखने का आदेश दिया। तो अगर गुरु का आदेश मानते हो, गुरु के भक्त हो, तो आपको गुरु का आदेश मानना चाहिए। उतार के बक्से में रखो, नहीं आप खूब बांधो, हमको कोई उससे परहेज नहीं है, लेकिन सत्संग में आओ, सत्संग सुनो। मैं तो कोई विरोध करता नहीं किसी का, तुम लाल बांधो पीली नीली, हमारा से कोई, लेकिन गुरु का आदेश तो टाट बोरे का किसी का, टाट बोरे का आदेश। अगर गुरु भक्त हो तो टाट बोरा पहनना चाहिए था, अगर नहीं पहने तो सिविल ड्रेस में रहो, भजन करो। लेकिन ये क्या, ये सब क्या, लाल पीला, ये संत मत की पोशाकें नहीं पहनी। संत मत का इतिहास उठाइए, संत मत का इतिहास श्वेत वस्त्र, श्वेत वस्त्र, ये लाल पीले वस्त्र का आदेश कभी नहीं, किसी संत ने नहीं किया। बाबा जी ने तो साधक का वस्त्र टाट बोरा बताया, ये तापस भेद है, ये तपस्वी भेष है। तपस्या करो, संयम करो, भजन करो, उसके लिए ये टाट बोरा पहनाया गया था। लेकिन ये जो ये पहने घूम रहे हो, ये तुमने गुरु के आदेश का खंडन किया है, तुम भी तो गुरु के अपराधी हो। गुरु का आदेश नहीं माना और चेले का आदेश मान लिया, फर्से से पहन लिया। अब तक हम सोचना चाहिए, जिसने गुरु के आदेश को खुद नहीं माना, झटके में टाट बोरा उतार के फेंक दिया। अरे उससे पूछो, क्या टाट बोरा पहन के नामदान नहीं सुना जा सकता था? क्या कोई जरूरी था? लेकिन उसको तो गुरु बनने की शौक थी, गुरु बनने का बड़ा शौक था। इतनी जल्दी जल्दी और टाट बोरा उतार के फेंक दिया और दाढ़ी बढ़ाई और फट से गुरु का कपड़ा बन के गुरु बन के बैठे, गुरु बन के बैठे। ये तुम्हें सोचना चाहिए। नकली ड्रेस पहनने वाला कभी पकड़ा जाएगा तो सजा मिलेगी उसको। अगर संत के गुण न सिद्ध हुए और संत का काम परिवर्तन का अगर परिवर्तन न करके दिखा सके तो सजा पाओगे। मैं उनको भी सचेत कर रहा हूँ, अब भी तुम्हारे लिए वक्त है, अब भी गुरु की आदेश और शिक्षा में आ जाओ, अब भी तुम्हारा बचाव हो जाएगा। अंततः जब तुम्हारा बचाव नहीं होगा तो इन कितने बेचारों को तुमने मतलब कहां से लाज कहां पर खड़ा कर दिया, इनका क्या होगा? ये भी अपराध तुम्हारे सिर होगा। इतने लोगों को गुरु से हटाया, बहकाया, भरमाया, गुरु के आदेश से अलग किया, अपना आदेश चलाया कि बाबा जी अगर टाट पहनाते थे तो हम लाल कपड़ा पहना, हम भी तो गुरु। देखो नकल कैसी कर रहा, बराबरी कर रहा गुरु की। ये तो आपको सोचना चाहिए। और बाबा जी ने वोट क्लब पर कहा था, बच्चा जो टाट बोरा उतार दे या फेंक दे उसको सत्संगी मत मानना, वो भविष्य में कोई बहुत बड़ा धोखा कर सकता। क्या इससे बड़ा कौन धोखा? गुरु बन गया, धोखा नहीं तो क्या? ये धोखा नहीं तो क्या है? जो नाम जगाता है वो नाम देता है, इसने कौन सा नाम जगाया और उसमें फेर बदल करता। बाबा जी ने जय गुरुदेव नाम जगाया तो प्रभु परमात्मा का बताया और इसने प्रभु परमात्मा नाम हटा दिया। अब इससे पूछो फिर ये जय गुरुदेव नाम तेरा है क्या? किसी इंसान का, किस शैतान का, ये किसका है? और क्या समझ के इस नाम को लिया जाए? वो तो पागल है, तुम उनसे पागल हो। तुम्हारी बात समझ में नहीं आई कि बाबा जी ने जय गुरुदेव नाम जगाया, जिसने जगाया उसने प्रभु परमात्मा का बताया और इसने प्रभु परमात्मा हटा दिया। ये तो तुम्हारे सामने किया और तुम उसी जगह से बोले पूछ दिया जाए भाई जय गुरुदेव नाम किसका? क्या बताओगे? क्या आप जवाब देंगे? अगर भारत की जनता पूछे कि भाई जय गुरुदेव नाम किसका है तो तुम क्या बताओगे? प्रभु का। कम से कम ये तो आपको ध्यान में रखना चाहिए था। बाबा जी ने पहले परमात्मा नाम बताया, इसके बाद जीवात्मा के उद्धार के लिए प्रभु नाम बताया। ये दोनों काम करेगा, समाज का कल्याण और जीवात्मा का उद्धार, ये दोनों काम करेगा। इसीलिए ये परमात्मा प्रभु ये दोनों का काम करेगा और इसने तो दोनों हटा दिए, न प्रभु रखा न परमात्मा रखा।
तो इससे पूछो कि भाई ये किसका नाम तुमने तो जगाया नहीं। तुम कोई अपना जगाओ फिर उसको कुछ भी कहो, लेकिन जिसने जगाया उसने प्रभु परमात्मा का बताया और तुमने ये हटा क्यों दिया। कोई न कोई नाटक जरूर करेगा और तुमको उसी में उलझाए रहेगा, क्योंकि ये जान गया है कि हमारी गाड़ी फंस गई है। अब हम कैसे निकले। हमने कहा मैं निकलने नहीं दूंगा, मैं तो तेरे पीछे खड़ा हूं। तू कहाँ जाएगा भक्के, कहाँ तू भक्के जाएगा, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं। इसलिए ये ध्यान में रखना चाहिए। अब तो इतना बड़ा जन्मत हो गया। मैं जब शुरू में निकला अकेला, बिल्कुल अकेला, एक भी आदमी मेरे साथ नहीं था, कोई चलने को तैयार नहीं, सब लोग डरते थे। कहा वो दो है, तुम अकेले हो, तुम्हारा गोली तो मार दी जाएगी, बम डाल दिया जाएगा, उनका प्रशासन है, जेल में आपको बंद कर दिया जाएगा। हमने इसकी धमकी मत। जेल में जाना मेरा पुराना काम है, जेल फिर से नहीं डरता। अभी इमरजेंसी में देखा आपने कितने जीव चले गए जेल में। ये वो तो भजन घर है, जेल तो हमारा सबका भजन घर है, उसका यहाँ डर भय नहीं है। सच्चाई को कहने में डर नहीं होता, ललकार के कहना चाहिए। और मैंने कहा, और 3 साल तो मैं ऐसे घूमता रहा, कोई नहीं मेरे साथ जुड़ा, सब डरते थे बेचारे। कभी 100 जुड़े हट गए, 200 जुड़े हट गए, 1000 जुड़े। धीरे 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 मैं अपने काम में लगा। मैं दिन भर चलता था, यानी दिन भर बोलता, रात भर चलता। सोने का खाने का कहीं नाम नहीं, रात भर चलता था। 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर जाना और सुबह पहुंचकर वहां संदेश देना, मतलब यानी लोगों से मिलना, फिर इसके बाद चल देना। ये 3 साल बराबर लगा था। तब ये फुलवाड़ी आपके सामने दिखाई दी। ये 3 बरस की मेहनत। उनके पास तो, दोनों के पास वही पुरानी संगत है। उन दोनों ने तो एक आदमी भी नहीं कोई नया खड़ा किया, वही गुरु के जगाए जीव है, उन्होंने कोई जीव नहीं जगाया। और यहाँ जो ये देख रहे हो, इनको जगा के खड़ा किया गया। यहाँ ये मेहनत की गई है, वहाँ तो करी कराई मेहनत पर, वो भी नहीं रख पाए, वो भी कुछ नहीं कर पाए। तो काम तो कम ही है। देखो कितनी जल्दी हो रहा, कितनी जल्दी 2 आश्रमों का निर्माण हो गया। 2 आश्रम, नैमिषारण्य में सतगुरु धाम और ये जय गुरुदेव आध्यात्मिक ज्ञान आश्रम रामशाला मिश्री, ये दूसरा। 2 आश्रमों का निर्माण। जब देखा गया हमारा गुरु परिवार 45 करोड़ का, एक दिन सब आएंगे तो मैं कहाँ बैठा लूंगा। तो गुरु परिवार को बैठाने के लिए ये जगह बनाई जाए। और आपकी गाड़ी कमाई के द्वारा जब परिवार के लोग बैठेंगे, वो लाभ तुमको मिलेगा, क्योंकि जमीन तुमने बनाई है, व्यवस्था तुम्हारे द्वारा बनी है। इसलिए जो लोग आएंगे लाखों करोड़ों और सुमरन गान भजन करेंगे, सत्संग सुनेंगे, सेवा करेंगे, यानी भंडारा चलाएंगे, ये लाभ तुम्हारे खाते में आएगा, क्योंकि व्यवस्था आपकी गाड़ी कमाई से बनाई जा रही है। इसलिए भूमि सेवा का विशेष महत्व। भूमिदान सर्वपरिदान। भूमि कोई चुरा नहीं सकता, सेवा तो चुरा भी सकते, इधर उधर कर सकते, लेकिन भूमिदान, इसलिए भूमिदान सर्वोपरि। भूमिदान के लिए जमीन हो जाएगी, सब आप लोग बैठोगे। तो कोई अपने लिए तो मैं कुछ करता ही नहीं। आप देखते हो मैं झोपड़ी में रहता हूँ। मैंने लोगों से कहा, 2 साल पहले कहना शुरू किया, अगर नैमिषारण्य को आप लोग संभाल लो तो मैं दूसरी जगह बैठ जाऊंगा। ये लोग समझ नहीं पाए इशारा। जब वहां बन के सतगुरु धाम तैयार हो गया, ये सोचते थे बाबा जी इसी महल में रहेंगे, अपने लिए महल बनवाया हमने, तो तुम भूल गए। हमारी पहचान झोपड़ी है और झोपड़ी रहेगी। तो झोपड़ी में पैदा हुआ हूँ, झोपड़ी हमारी पहचान है। मैं उठाई गाड़ी और चल जंगल में जाके बैठ गया।
अब ये लोग सोचने लगे यहाँ जंगल बहुत है, यहाँ शेर चीते हैं, बड़ा बियाबान जंगल, कोई गांव नहीं, कोई शहर कस्बा नहीं, कोई सड़क नहीं, यातायात कुछ नहीं, ये जंगल में आ गए। हमने कहा मैं यहीं रहूँगा। फट से मैंने प्लास्टिक की तानी झोपड़ी बनाई और 3 महीने उसी में गुजारे। ऐसे नहीं कि आप झोपड़ी में रहते हो तो हम कोई महलों में रहते, ये नहीं है। और 1 साल अभी पूरा हुआ, 13 फरवरी से 1 साल पूरा हुआ है, सब बन के तैयार। तो आप चल के उसे देखिए कि तुम जो देते हो, मैं तो मांगता नहीं हूँ, आप लोग अपनी इच्छा से सेवा भाव में देते हो कि चलो हमारा भी कुछ लग जाए, हमारे पास मौका नहीं तो हमारा गाड़ी कमाई लग जाए। तो मैंने कहाँ लगाई, उसको चल के देख। मैं क्या करूँ, मेरे तो कोई बीवी बच्चा है नहीं जिसके लिए मैं आपसे झूठ बोलूँगा या कोई बैंक बैलेंस भरूँगा। ये काम मेरे पास कुछ नहीं है। एक नई पाई आप लोगों, ये परिवार है, परिवार से कह दूंगा सब कुछ हो जाएगा। मेरे पास कुछ नहीं। मीडिया पत्रकार बड़ा हार गया कि हमने हमारे कोई खाता नहीं, कोई बैंक नहीं, कोई बक्सा नहीं, कोई तिजोरी नहीं, कुछ नहीं। ये कपड़े भी आप लोगों ने दे दिए तो पहन लेता, ये भी मेरे पास, ये भी आपको। फल फ्रूट मेवा में खाता नहीं, दूध घी में प्रयोग करता नहीं, केवल एक रोटी कई अनाजों की मिला एक रोटी दोपहर, एक शाम, बस इतना भोजन। अब ये 2 रोटी तो हर जगह, हर गरीब के घर में मिल जाए, तो हम तुम्हारा रुपया पैसा सामान ये लेके क्या करेंगे? लेकिन आपकी श्रद्धा भाव देखा तो मैंने कहा ठीक है, मैं लगा दूंगा, और लगा दिया तो आश्रम का निर्माण। जय गुरुदेव। अब आप लोग आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व का महाप्रसाद लीजिए, आपकी तमाम कष्टों मुसीबत में काम आएगा, इसे जरूर लो। जय गुरुदेव।